कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, ये आवाज़ कोई बात नहीं।
This is my first solo shows catalog. Solo shows done with Vibhuraj Kapoor, Gallery Beyond. उस टाइम में मैं पोस्टर्स, बैनर्स, मैगज़ीन, ग्लॉसी मैगज़ीन, कवर पेज ये सब लेके इंस्पायर होके पेंटिंग बनाता था, रेफरेंस लेके। तो उसके ऊपर पूरा शोज़ था, बहुत ही सक्सेसफुल शोज़ था। अभिजीत तमा ने राइटअप लिखा था, मुंबई बेस्ड आर्ट हिस्टोरियन। कुछ स्टोरी बुक पढ़ता था, उसमें से भी कुछ आइडिया। ये मेरा 3 मैन शो था, रियलिटी बाइट्स करके शो का टाइटल था। और सीमा आर्ट गैलरी कोलकाता ये शो को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो यहाँ पे मेरा काम सोलो शो गैलरी 88 2011 उसका पेम्पलेट है। इसमें मेरा कुछ अलग टाइप का काम है जो पेंटिंग से थोड़ा अलग है। पेंटिंग की यूज़ करके बड़ौदा में 0 to 65 एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रोडक्ट हम बनाया था कुछ। ये यूटिलिटी बॉक्स है, बहुत सारा फोल्डिंग बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स। और ये वॉच बनाया था। ये मैं क्ले से बनाया, फिर वो लोग इसका मोल्ड लेके फाइबर ग्लास में ट्रांसफ़र किया और ऊपर का पेंटेड पोर्शन फिर मेरे पास आया और मैं पेंटिंग किया उसके ऊपर। ये गैलरी सोमुखा में हुआ था, बेंगलोर, उसका कैटलॉग है। मैं मेरे फैमिली से काफ़ी टाइम, जब मेरा फैमिली लाइफ बना उसके बाद फैमिली, ये मेरा माँ है और उनका एक रेस्ट ले रहा है, ऐसे पेंटिंग। टू 2004 में बड़ौदा में एक शो में पार्टिसिपेट किया था, उसका पेंटिंग का कैटलॉग। गैलरी बियॉन्ड बहुत सारे शोज़ ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसमें मेरा पेंटिंग। आर्ट अलाइव गैलरी एक शो लंदन में किया था,
रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का गैलरी में। तो वो शो का इस दौरान बहुत सारा कैंप में अटेंड किया, 14 कंट्री इंक्लूडिंग 14 कंट्री, और इंडिया में बहुत सारा कैंप अटेंड किया। तो वो लोग भी ऐसा कुछ कैटलॉग बनाते थे, उसमें से जैसा ये मेरा पेंटिंग है। बड़ौदा से नज़र आर्ट गैलरी एक न्यू स्पेस बनाया था। नज़र आर्ट गैलरी बहुत पुराना गैलरी है बड़ौदा का। तो वो लोग जब नया स्पेस बनाया तो काफ़ी बड़ा सीनियर आर्टिस्ट लोग भी साथ इंक्लूडेड होके एक शो किया था। तो उसमें मेरा पेंटिंग, बगल में मेरा सर वासुदेवन सर का पेंटिंग। बड़ौदा में बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, वैट फेस्ट। एक डिफरेंट शो था ये, मेरा सोलो था। और ये सारे क्रिकेटर जब इंडिया जीता था जिस साल में 2012 आई थिंक, तो उसके बाद सेलिब्रेशन मेरा पेंटिंग से हुआ था। सारे पेंटिंग वहाँ पे था, सारे जो प्लेयर्स वो लोग इधर प्रेजेंट था। बहुत अच्छा इसका प्रीव्यू था। ये हारमोनी आर्ट फाउंडेशन ये रिलायंस कैपिटल धीरूभाई अंबानी का है। तो हर साल टीना मैडम घर में आके पेंटिंग कलेक्ट करती थी। तो हर साल शो होता था, उसमें मेरा पेंटिंग भी रहता था। दिस इज माय पेंटिंग। अगेन हारमोनी शो, जो टीना बहन जो हर साल करती थी। ये पेंटिंग अभी निशा जम्वाल करके जो मॉडल है उनका कलेक्शन में है। सोथबीज ऑक्शन में, इंडियन आर्ट का जो ऑक्शन होता है न्यूयॉर्क में, तो उसमें इंडियन आर्टिस्ट M.F. हुसैन, सूजा राजा, वो सब के साथ ये भी ऑक्शन में था। पेंटिंग करने का जो भूत है
वो छोटा से ही मेरे में सब्र था। और जब मैं जैसा मेरा पापा नहीं था, तो इसके लिए मेरा माँ बहुत ही मुश्किल से मुझे बड़ा कर रही थी। तो उस टाइम में मैं जो स्कूल में जाता था ना, तो आसपास में जो भी पेपर रैपर्स, बिस्किट्स का रैपर्स, फिर वो साबुन का रैपर्स और अगरबत्ती का रैपर्स, जो भी मिलता था मैं कलेक्ट करता था। और उसका जो रैपर का जो ग्लॉसी ऊपर का जो जैसे अगरबत्ती में कोई गुलाब है तो उससे कॉपी करता था। तो ऐसे ही शुरुआत हुआ था। और एक चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा माँ का जब डिवोर्स हो गया पापा के साथ, तो पैसा का बहुत ही प्रॉब्लम था। तो इसके लिए मैं जो होली का जो टाइम था ना, उस टाइम में जो कलर मिलता था होली का कलर, तो वो जो पाउडर कलर और लिक्विड जो कलर, वो सब मैं कलेक्ट करता था साथ में, और वो सब से पेंटिंग करता था। और ब्रश भी नहीं खरीद पाता था। तो जो कॉटन कुछ भी है ना, साड़ी का पल्लू से थोड़ा पुराना साड़ी का, उसमें से कोई स्टिक में उसको लपटा के कुछ ब्रश जैसा कुछ बना लेता था। तो उससे ही मैं काम करता था। तो वो क्यों बोला, क्योंकि अभी का पेंटिंग मैं इतना हाथ से बनाता हूँ, और ब्रश थोड़ा कम यूज़ होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है स्क्रैपर, रोलर। तो वहाँ से ही मुझे लगता है ऐसा ही इंस्पायर होके अभी का है। अभी मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ झाड़ू से इंस्टेड ऑफ ये ब्रश। और बहुत बार ड्राइंग पेंटिंग में आ जाता है। बहुत बार ड्राइंग करता हूँ। ऐसा कोई ख़ास स्केच बुक मेरा नहीं है। एक कैनवास ही मेरा स्केच बुक है। तो उसमें ड्राइंग करता हूँ, फिर उसको ख़त्म करता हूँ दूसरा लेयर डाल के, फिर दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा 15 से 20 बार पेंटिंग में लेयर आ जाता है। और उतनी बार ड्राइंग भी होता है, और ड्राइंग में चेंज भी होता है। कोई पर्सनली कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे यही बनाना है करके शुरू करता हूँ। कुछ एक शुरू होता है, कुछ एक ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, कुछ एक फीलिंग। जैसा पहले मैं जब यहाँ आर्ट कॉलेज में आया, मैं पहले रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी एफिलेटेड टू इंडियन आर्ट कॉलेज में मैं पढ़ाई किया, बैचलर कोर्स। तो उसमें भी एक स्टोरी है। जैसा मैं मामा का घर में बड़ा हो रहा था, पढ़ाई का कंप्लीट किया, तो मामा बिजनेसमैन है, तो हमेशा मुझे इंस्पायर करता था कि तुमको कुछ करना है लाइफ में, तो बिज़नेस करना है, तो तुम अच्छा से खाना खा पाओगे, अच्छा से लाइफ बिताओगे। लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता था कि अरे मुझे पेंटिंग ही करना है। एकदम छोटा से मुझे उसका आइडिया लग गया था। मैं पेंटर हूँ, बॉर्न पेंटर हूँ। मैं एक दिन, आज के तारीख में भी कभी एक दिन पेंटिंग नहीं करता हूँ तो लगता है मैं किसी से आँख नहीं मिला पाऊँगा। वो जो भी है, स्टूडियो में जाके कम से कम 2-3 घंटे ऐसा नहीं बैठूँ तो लगता है कि मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। तो जब इधर बड़ौदा में एमए करने के लिए आया, इंडियन आर्ट कॉलेज से पढ़ाई होने के बाद, बैचलर कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे मैं बहुत ही पोस्टर, बैनर, ये सब देखने लगा, और ग्लॉसी मैगज़ीन देखने लगा। और उसमें से इंस्पायर होकर, उसमें से आइडिया लेके उसको ही रेफरेंस बना के ग्लॉसी मैगज़ीन का एक ब्यूटीफुल गर्ल, ये सभी मैं बनाता था, कैट वॉक करते हुए लड़कियाँ। और जो भी मेरे लाइफ में नहीं मिला, मेरा जो सपना था कि अरे ऐसा भी लाइफ होता है, मैं तो 2 रोटी के लिए सोचना पड़ता था। एक ब्रश खरीद लूँ तो बहुत हो गया। मेरा जब फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था तो मैं कुछ ब्रश भी खरीदा था, उससे पहले ब्रश ही नहीं था। और थम्स अप भी मैं कब पिया, जब 12 स्टैंडर्ड में था, उस टाइम एक फ्रेंड के घर में पिया। तो ऐसे ही पोजीशन था। तो बड़ौदा आने के बाद वही मेरा सब्जेक्ट था, और उससे इंस्पायर होकर बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाता था। तो वो सब 2006 तक बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। 2006 में गैलरी बियॉन्ड मुझे पहला शो दिया।
तो बहुत ही सक्सेसफुल शो था। फिर मेरा लाइफ में मैं घर बनाया और जो भी ज़रूरत का जो काम, ज़रूरत का जो चीज़ें है वो सब मैं ख़रीद पाया। एकदम अच्छा से अच्छा कैनवास, अच्छा ब्रश, अच्छा कलर्स, तो कोई कमी नहीं था। तो उस टाइम में मेरा कैमरा भी ख़रीदा और मोबाइल फ़ोन भी आया। तो और बहुत सारा कंट्री घूमा, तो सब जगह में वो करने लगा, फ़ोटोग्राफ़ी करने लगा। तो फिर ना धीरे धीरे जो वास्तव मैं हूँ, मैं जिसके साथ रिलेट करता हूँ, जो चीज़ के साथ जीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल, इंटीरियर जो मुझे पसंद है, तो वो सब फिर बनाने लगा, मेरा पेंटिंग में आने लगा। तो अभी का पेंटिंग में जो इतना दिन का 2006 से लेके उसके बाद का जितना भी पेंटिंग है, काफ़ी ग्लॉसी पेंटिंग ही है, लेकिन उसमें मेरा लाइफ ही रिफ्लेक्ट करता है। और उसके बाद ये जो पैंडमिक का टाइम है ना, उस टाइम में भी मैं वैसा ही पेंटिंग बना रहा हूँ। मेरा फैमिली लाइफ और मेरा फ्रेंड्स, मेरा इंटीरियर, बाहर का वातावरण, लेकिन ना उसमें मैं इतना कलरफुल आदमी हूँ, मैं इतना कलर लेके हैंडल करता हूँ। हैंडल करने का जो मज़ा आता है उस मज़ा को मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन वो ना हमेशा एक चीज़ मुझे बोलना है कि हमेशा मैं जिस परिस्थिति में रहा उस परिस्थिति को नज़दीक से, एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं जनरली जैसा मैं किराए पे घर लेके रहता था यहाँ पे बड़ौदा में पास आउट होने के बाद, तो यहाँ पे बड़ौदा में पीपल बहुत अच्छा है। मैं 1 साल का किराया नहीं दे पाया तो भी मुझे आंटी रखी थी सरदार नगर में। तो वहाँ पे जब मैं काम किया, वहाँ पे घर का जो कलर था ना वो बहुत इंस्पायर किया मुझे। घर का कलर थोड़ा ग्रीनिश था और बीच बीच में से ना उसमें टेक्सचर जो आता था, नीचे शायद और भी दूसरा 2-3 कलर का लेयर था। जैसा पहले पिंक किया, फिर उसको अच्छे से नहीं उठा के उसके ऊपर ग्रीन कर दिया, तो वो पिंक भी नीचे से दिख रहा है, थोड़ा वाइट भी नीचे से दिखता है कभी कभी, फिर ग्रीन ऊपर से दिख रहा है। तो उसका बहुत प्रभाव मेरा पेंटिंग में हमेशा पड़ा, जो एनवायरनमेंट जैसा है। तो अभी पैंडेमिक के टाइम में मैं देखा, नज़दीक का लोगों को चले जाते हुए देखा, तो मैं जो ऐसा लाइफ को मैं बहुत स्फूर्तिला, बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता हूँ। लेकिन मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी ये सब इफ़ेक्ट करता ही है और सेंसिटिव, आर्टिस्ट सेंसिटिव होता ही है। तो वो चीज़ें बिल्कुल आने लगा है। और मेरा अभी का जो रिसेंट है ना, पूरा सारे जो पेंटिंग है वो ब्लैक, वाइट, ग्रे, ये सब में आने लगा है। एकदम नेचुरली हो रहा है ऐसा चीज़, वो मैं देख रहा हूँ। और हाँ, मेरे लिए एक्रेलिक कलर बहुत ही यूज़फुल रहा, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक जगह में रुकना मेरा काम नहीं है। मैं एक चीज़ सीखा किताब पढ़ के, मेरा टीचर्स से बात करके, इवन जो स्टूडेंट यहाँ पे है, मैं जब बड़ौदा में आया तो बहुत सारा काम उनको दिखाया। यहाँ का नियम ऐसा है कि तुम 6 महीना काम करो और सबके साथ डिस्कस करो, फिर एक दिन रख के ओपन स्टूडियो रखो। तो ऐसे ओपन स्टूडियो रखा, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स से लेके सारे टीचर्स भी प्रेजेंट था। तो वहाँ से इतना चीज़ मैं सीखा कि कोई भी एक जगह में रुकना नहीं है। कोई एक चीज़, एक कुआं का मेंढक जैसा एक चीज़ में रुकना नहीं है। इसमें से सीखा, अभी उसमें से स्टेप लेके कुछ और उसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इस चीज़ में बहुत ही फोकस रहता है। तो जब मैं पेंटिंग शिफ्ट किया ऐसा सब्जेक्ट वाइज कलर के थ्रू, तो कुछ टाइम बीच में मैं ऑयल में पेंट करना शुरू किया, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। ऑयल क्योंकि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो जल्दी से सूखता नहीं है, और लेयर बाय लेयर करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन ये जो गैलरी है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि मेरा जैसा जो पेंटिंग इससे पहले सेल हो गया, सारे आर्टिस्ट का शायद यही प्रॉब्लम होगा, जो पेंटिंग सेल हो गया
उसके अनुसार ही लोग चाहता है कि यही पेंटिंग तुम करो। तो ये एक हमारे इंडियन या सारे जगह में पता नहीं एक प्रॉब्लम है। तो कुछ गैलरी अभी नया यंग जनरेशन अच्छा से काम कर रहा है, वो लोग इसको प्रमोट करता है। जैसे मैं एक साची गैलरी के साथ बात हुआ था, साची गैलरी, वो 3-4 गैलरी है, के साची मैडम। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि उन्होंने कैसे प्रमोट करता है आर्टिस्ट को, जैसा उनको पता भी नहीं चल रहा है ये आर्ट है कि नहीं है, नॉन आर्ट है, तो भी उनको प्रमोट करता है। तो उसके वजह से कभी वो आर्टिस्ट बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर सकता है और बहुत आगे आ सकता है। तो वो चीज़ हमारे इधर भी होना चाहिए। आर्ट खाली ऐसा नहीं है कि दीवार में टंगाने के लिए, अच्छा लगने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आर्ट में कुछ बुरा चीज़, कुछ खराब, कुछ बेकार, कुछ माने हम लोग रसा में पढ़ा, रसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एकदम ब्यूटीफुली हो सब चीज़ें, भयंकर रस भी होता है। तो जैसा रावण है, राम है, तो ऐसा महाभारत में, रामायण में अगर खाली राम और कृष्ण भगवान रहेगा तो उसमें शायद उनका महत्व तो इतना नहीं होगा। उसमें रावण, दुर्योधन, ये सब कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कोई ये अच्छा है, ये ब्यूटीफुल है, ये दीवार में बहुत अच्छा लगेगा, ये सुंदर सॉफ्ट और लाइट कलर में पेंटिंग है तो लोग लेगा, ये एक बाइंडिंग है। इसमें लोगों को, आर्टिस्ट को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, एक जगह में बंद हो जाता है वो। तो मैं हमेशा इसको चेंज करने का कोशिश करता हूँ और आगे क्या है वो देखने का कोशिश करता हूँ। और मेरा 1-2 स्टोरी, जैसा मैं रामकृष्ण का बहुत फॉलोअर हूँ, रामकृष्ण ओशो, तो तब बहुत तो रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद पढ़ता था। तो एक दिन रामकृष्ण का उसमें से कैसे इंस्पायर हुआ, मैं ट्रेन में कॉलेज जाता था, इंडियन आर्ट कॉलेज, तो वहाँ पे रामकृष्ण ही पढ़ता था, और रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण एक बार कोई एक भक्त को बोला, तुम्हारे अंदर वही गॉड है, तुमको जानना है, लेकिन जानने के लिए तुमको डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। तो उनका जो ये था, जो शिष्य था, उन्होंने बोला ठीक है मैं डूबूंगा। तो बोलता है कैसे डूबोगे? बोलता है रोज़ ध्यान करूंगा। तो ध्यान किया, ऐसा महीना भर ध्यान किया तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो शिष्य आया, रामकृष्ण भगवान तब एक तपेली में हल्का गर्म पानी में भाप ले रहा था। तो वो शिष्य आके आया तो उनको बोला तुमको नहीं मिल रहा है, इधर आओ। तो उनका बाल पकड़ के उसमें डाल दिया, उनका मुंह। तो फिर 2 मिनट के बाद निकाला, बोलता है कैसा लग रहा है अभी? तो वो शिष्य बोला अरे ऐसा लग रहा था जान निकल जाएगा। बोलता है डूबना है तो ऐसा डूबो। तो ये मेरा लाइफ में एकदम चेंज कर दिया। मुझे भी बहुत कुछ करना था, सर्वाइवल इशू था उस टाइम में, लेकिन मैं सोचा नहीं, जो करना है उसमें डूबना है। डूबने से ये अमृत का समुंदर है, एक बार डुबकी लगाऊंगा तो बिल्कुल तैर के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुंह में थोड़ा सा अमृत आ जाएगा तो ज़िंदा हो जाऊंगा, उसमें क्या, सर्वाइवल इशू रख के। और एक है, जब मेरा मामा बहुत कड़क है तो उन्होंने बोला कि कल से तुमको बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेस मेरे साथ। मामा बिज़नेसमैन था ना, और मामा ही मुझे, मामा का घर में ही बड़ा हुआ, तो मामा का सब बात सुनना भी पड़ेगा। तो मामा बोला कल से बिज़नेस शुरू करो मेरे साथ। तब 12th एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 12th का। तो मेरा माँ को पूछा, माँ बोला तुझे जो करना है वो कर, मैं हूँ तेरा साथ। तो लेकिन मैं बहुत डर रहा था। तो उस दिन बोला कल से करना है, मामा बोला। तो मैं कोलकाता में कोई मेट्रो रेल के पकड़ने के लिए जा रहा था और बहुत बारिश हो रहा था। तो और लास्ट ट्रेन भी था, वो छूट जाएगा, और बहुत बारिश हो रहा था। तो मैं एक जगह में शेड के नीचे खड़ा था। तो फिर लगा कि अभी तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मामा भी डांटेगा और मैं जा भी नहीं पाऊँगा, तो क्या होगा, मैं भीग भी जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं फिर भागने लगा ऐसा मेट्रो रेल के ओर। जब भागने लगा ना, तो एक बूढ़ा आदमी वो मेरे साथ ही था, तो वो मुझे अम्ब्रेला दिया कि अरे बेटा इधर भीग जाएगा। अगर भीग भी जाता तो क्या हो जाता, मैं थोड़ा ही वो
चीनी का वो हो कि गल जाऊंगा पूरा, नहीं ना। तो फिर मामा को आके मैं बोला कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, आर्ट कॉलेज में पढ़ना है, मुझे सर्वाइवल वो लेके तुम्हारे साथ बिज़नेस शुरू नहीं करना है, मुझे आर्ट कॉलेज जाना है करके मैं रोने लगा। तो फिर मामा को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि ठीक है जाओ पेंटिंग करो। तो फिर मैं इंडियन आर्ट कॉलेज में, मेरा वहाँ पे कोई सीनियर था, उन्होंने बोला इंडियन आर्ट कॉलेज बेस्ट कॉलेज है कोलकाता का, तो वहाँ पे मैं एडमिट हुआ, ऐसा था। हाँ, इंडियन आर्ट कॉलेज में बहुत अच्छा स्टडी करता था, ऑयल में, एक्रेलिक में, पेंसिल स्टडी, पेस्टल्स, ये सब बहुत अच्छा से रियलिस्टिक स्टडी होता था। और उस टाइम में मुझे लगा कि ये तो हुआ है, ठीक है, अभी इसको मैं कैसे तोड़ूँ, कैसे मैं कुछ क्रिएटिव चीज़ें करूँ जो बहुत सारे बातें नहीं बोले लेकिन खाली पेंट में ही वो चीज़ें आ जाए। तो फिर एब्स्ट्रक्शन को समझ में आया मुझे कि, लेकिन एकदम खाली एब्स्ट्रैक्ट 6 महीने जैसा किया, खाली एब्स्ट्रैक्ट किया, खाली कलर डाल के उसका कोई फॉर्म और वो सब से मुक्ति दे दिया पेंटिंग को, और खाली पेंट डालने लगा। तो ऐसा भी साल भर किया। तो उसके बाद लगा ये जो मैं इतना स्टडी किया था तो वो किस काम का आएगा, वो क्यों बेसलेस है, उसको क्यों नहीं बेस बना सकते। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, एक्रिलिक, एब्स्ट्रैक्शन और रियलिज़म। तो फिर उसका बीच का एक रास्ता निकल के आया, एब्स्ट्रैक्ट और रियलिज़म का बीच में। तो अभी जब पेंटिंग करता हूँ तब उसमें ड्राइंग रियलिस्टिक करने का कोशिश करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाता हूँ, और कभी उसका रियल जो एसेंस है उसको रखता हूँ। जैसा मैं ये जो नेचर है, इस नेचर का मैं सुबह से रात तक पेंटिंग बनाया, ऐसा कुछ साल ऐसा काम किया। अभी भी उसमें से 6-7 काम मैं सोलो शो के लिए रिज़र्व रखा, जो मैं शो नहीं करता हूँ कहीं पे। तो उसमें एकदम नेचर का जो है, जैसा सुबह का जो कलर, जैसा थोड़ा रेडिश, सुबह का जब सूरज उठ रहा है जो 5:30-6 बजे, तो उस कलर को मैं पकड़ने का कोशिश किया। और साइमल्टेनियसली दूसरा कैनवास में जो दोपहर का जो ब्राइटनेस है, जो येलो जो ब्राइट कलर है, वाइट येलो, तो वो सब को यूज़ करके जो आफ्टरनून का कलर है उसको पकड़ने का कोशिश किया। और शाम का जो एक ब्लूइश कलर हो जाता है, तो उसको पकड़ने का कोशिश किया। उसका जो पूरा एसेंस, इवन बारिश का जो मौसम, वो मौसम को मैं कैसे थोड़ा ब्राउन, थोड़ा ग्रे स्टोन में पेंटिंग करने का कोशिश किया। लेकिन दूर से देख के ऐसा लगेगा कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट कुछ किया, क्योंकि उसको इस जगह में मैं छोड़ता हूँ और उसको मैं स्क्रैपर रोलर से काम करता हूँ ना, तो कुछ डिटेल मैं उसमें छोड़ देता हूँ, जो व्यूअर के लिए जो व्यूअर है वो खुद देखे और उसमें से एंजॉय करे। और उनका जो खुद का, जैसा मेरा दांत में दर्द हुआ, आपका दांत में नहीं हुआ, तो आपका पाँव में कभी दर्द हुआ होगा, तो मैं जब बोलूँगा कि मेरा दांत में दर्द हुआ, तो आपका पाँव का दर्द से आपको पता चलेगा अच्छा दांत में ऐसा ही दर्द होगा कुछ, तो ऐसा रिलेट करते हैं। तो ये पेंटिंग देख के मेरा पेंटिंग मैं कर दिया और वहाँ पे ही वो ख़त्म हो गया। खाली मैं ही हूँ, आप में मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, आप में भी मैं हूँ, और ऐसा आगे बढ़ते जाता है पेंटिंग। मेरा जो थॉट है उसको क्लियर नहीं करके ऐसा एक जगह में छोड़ देता हूँ जो लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें रियल एसेंस भरा हुआ है। लेकिन जब कोई दूसरा जो पीपल देखेगा, उनका अंदर जो आर्ट है, उनका अंदर जो कल्पना है, उसको मैं छोड़ के रखना चाहता हूँ कि वो उसमें पुट करे उनका दर्द, उनका एक्सपीरियंस, और उससे वो कुछ और इंटरप्रेट करे। तो उसके लिए मैं उसको वहाँ तक छोड़ के रखता हूँ, उसको पूरा डिटेल एकदम ख़त्म नहीं करता हूँ। मेरा पेंटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो ख़त्म नहीं है। और पर्सनल हॉबीज़ में खाना बनाना बहुत पसंद होता है, लोगों के साथ मिलके खाना खाना, खिलाना। और पेड़ पौधे को देखिए मैं बहुत ढूंढ के ऐसा स्पेस में मैं रहता हूँ जहाँ पे थोड़ा आलूफ है, लेकिन मैं रहता हूँ।
ये जो बर्ड्स देखिए आसपास में बोल रहा है, मुझे बहुत पसंद है। एक मेडिटेटिव लाइफ को मैं एंजॉय करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। इवन मेडिटेशन ऐसा खाली हर रोज़ बैठ जाता हूँ मैं ध्यान योग में, ऐसा नहीं है। पेंटिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन है और खाना बनाना भी मेरे लिए एक मेडिटेशन है। ऐसा वातावरण में बैठना, चुपचाप खाली देखना, ऐसा बर्ड्स का आवाज़ को खाली सुनना चुपचाप, एक संगीत की तरह है। तो ये भी एक मेडिटेशन है। तो आर्ट मेरे लिए मेडिटेशन है। मेरा हॉबीज़ में जो है खाने का क्या, पहले जो प्रॉब्लम्स के वजह से खाना ठीक से नहीं खाया बहुत सालों, 12th स्टैंडर्ड तक खाना नहीं ठीक से खाया। और इवन यहाँ पे भी सर्वाइवल जो इशू होता था फैकल्टी में जब रहता था, तो उस टाइम में लोग अपने आप बहुत अच्छा चीज़ें खाना खाता था सामने, लेकिन मैं नहीं खा पाता था। तो ऐसा लगता था कभी मेरा पेंटिंग का जब एग्जीबिशन होगा उसके बाद मैं अच्छा खाऊंगा। तो मेरा 16 शो के बाद जो सेलिंग हुआ, उसके बाद मैं खाना बनाना चालू किया खुद। और जो मस्ती खाना खिलाने में है वो और किसी में नहीं है। तो मैं एक अच्छा शायद कुक हूँ, अच्छा बिरयानी बनाता हूँ और सबको खिलाता हूँ। तो आर्ट सबको, जो आर्टिस्ट है और जो मैं एक पेंटर हूँ, तो हर रोज़ जाके स्टूडियो में बैठना चाहिए। और जो लक्ष्य जो किसी को कुछ चीज़ पाना है, तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद का एक बात याद आ रहा है कि तुम अगर ना, उसमें से मैं कुछ बोलता हूँ, उनका कोट मैं ठीक से नहीं बोल पाऊँगा, गलत हो जाएगा। तो उनसे मैं जैसा सीखा, मैं जैसा इंटरप्रेट किया, उसमें से कुछ बोलता हूँ। तो ऐसा है कि मुझे अगर कोलकाता जाना है तो हावड़ा एक्सप्रेस में चढ़ना पड़ेगा। मुझे स्वामी विवेकानंद जो यंग जनरेशन के लिए जो लेक्चर दिया था, यंग जनरेशन का पावर बढ़ाने के लिए, उनको आगे जाने के लिए जो दिया था, उसमें से मैं इंस्पायर होकर बोलता हूँ कि अगर कोलकाता जाना है तो हावड़ा एक्सप्रेस में चढ़ना पड़ेगा। अगर गलती से हम कोई दूसरा ट्रेन में चढ़ेंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो हमको स्पेसिफिकली जो ट्रेन हावड़ा जाता है, जो कोलकाता में जाता है, उस ट्रेन में चढ़ना है बस। फिर बीच में एक्सीडेंट हो गया, ये सब लेके हम सोचेंगे तो वो एक्सीडेंट ही है। तो हम अगर चढ़ेंगे और ठीक ठाक काम करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारा वो जगह अचीव करेंगे। और सारे कायनात उसमें डेफिनेटली हेल्प होता है। और सोच हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो पॉजिटिव सोच, मेरा जैसा हालात और प्रॉब्लम था, उसमें अगर मैं सोचते रहता कि मैं कैसे सर्वाइव करूं, मैं कैसे खाना खाऊं, मैं कैसे ड्रेस पहनूं, तो मैं शायद इतना आज जो मुकाम में है और जो पेंटिंग जैसा मैं जी पाता हूं, ठीक ठाक ही जीता हूं, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो जस्ट फोकस करना चाहिए अपना काम में। और गलत रास्ता में हम कभी कभार भटकते हैं। जैसा कोई गलत रास्ता ऐसा है कि कोई आर्किटेक्ट या कोई ऐसा जिनको जैसा पेंटिंग चाहिए आप वैसा उसमें बनाने लग जाते हो। और कोई कमर्शियल, वो भी ख़राब नहीं है, वो एक अलग रास्ता है। इसमें दो टाइप का है। एक लोग जिनको खुश करने के लिए एक पेंटिंग होता है, वो थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट लोगों को ख्याल करके उसके हिसाब से करना होता है। और दूसरा है तुम्हारा लाइफ जो है, खुद का जो फीलिंग, खुद का जो इनर एक्सपीरियंस, खुद का जो इनर फीलिंग, उसको सामने लाके कैनवास में या कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट में आप उसको कन्वे कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऐसा करना चाहिए बिल्कुल। और वो ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये चीज़, इसका कोई मेल भाव वो नहीं है। अपने आप करते जाना चाहिए, चढ़ी बेटी आगे चलो, ये रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हम भी पहुँच जाएंगे। और पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, हमारा लाइफ को जीना है हमको। हम ये जो बर्ड उड़ के यहाँ से उधर गया है, तो उनके जैसा उड़ना है बस। हमको कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना है
और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ सब चीज़ें, अभी भी मैं खुद को स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं हर रोज़ स्टडी कर रहा हूँ कि क्या करना है, ये सब्जेक्ट ये इसको लेके 1 साल काम किया, चलो ठीक है, अभी ये मेरे लिए नया है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए नया है, इसको कैसे करूँ। तो ऐसे एक स्टूडेंट मनोभाव लेके आगे जाना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। और मैं बड़ा आर्टिस्ट बन गया करके बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका अभी उसका बहुत ज़्यादा ये आइडियोलॉजी मुझे काम का नहीं है, मेरा काम का नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे जाओ, एक जगह में रुको नहीं।